हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का सेशन न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। इससे पहले 2 सेशन हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, यह पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा एम इंटू ए। इसको बोलते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन, है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा घर्षण के सकारात्मक प्रभाव। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है, इसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश न लगा रहे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बल। जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है तब तक उस पर कोई बल न लगा रहा हो। 9 नंबर क्वेश्चन है कि झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा आवर्ती होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। इसका आंसर हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा बल कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रॉकेट लॉन्च करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गति का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आंसर हो जाएगा 1687 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। इसका हो जाएगा न्यूटन के गति के पहला नियम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है। ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर 50 न्यूटन। 19 नंबर क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। इसका हो जाएगा संवेग से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक उचित छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, तो जड़त्व के कारण हटता नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अविचलित वस्तुओं के आराम से रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है।
तो जड़त्व कहलाता है। डी नंबर आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व इसको बोलते हैं इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसको क्या गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, जिसको कहते हैं जड़त्व कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। बी नंबर आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण F बराबर ma न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? जिसे सेकेंड नियम के नाम से के रूप में जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वस्तु के वजन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम दिया जाता है। ए नंबर आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बल चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति के व्याख्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्याख्या करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? नाव तट से दूर चली जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो प्रकृति में अकेले कभी बल नहीं होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बल बराबर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में F बराबर ma। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। डी नंबर आंसर। 37 नंबर आंसर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों पर पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव कहा जाता है। डी नंबर आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण क्या कहलाता है? बाह्य बल एवं यहाँ हो जाएगा दृढ़ता कहलाता है। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो दो वस्तुओं के मध्य बल की क्रिया होती है। डी नंबर आंसर। 41 नंबर है, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, तो बल कभी भी अकेले नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होते हैं तो बल द्वारा कार्य किया जाता है, नकारात्मक कार्य किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो सामान्य बल कहा जाता है। खींचने का एक उदाहरण है, तो ध्वज फहराना एक खींचने का उदाहरण है। सभी बलों में होता है, तो परिणाम और दिशा, ये नंबर आंसर परिणाम और दिशा होता है। 46 नंबर है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेयरिंग की घर्षण कम होता है। ये डी नंबर क्या गलत है, बाकी बात सभी सही है। तो ए नंबर है, घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये सही है।
वह घर्षण बल जो किसी सतह की पर चलने और फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी सही है। मशीन में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ये भी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो ये घर्षण के कारण रुक जाएगी। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो क्या होता है? घर्षण होता है। ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? कि किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध जल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल कार्य करता है तो बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवेग संरक्षण के नियम समझा जा सकता है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। ये नंबर आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के रूप में समानुपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा लागू बल के समानुपाती होती है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा, पहले देखते हैं ऑप्शन, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ये गलत है आंसर। बी नंबर है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। ये सही है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। ये भी सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झुकता है। ये भी सही है। जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुकते हैं। और ये नंबर है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। ये गलत है। 66 नंबर क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध को प्रदान करता है। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। 67 नंबर है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम उदाहरण है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पीछे का सेशन है उसको नहीं देखे हैं उसको भी जाके देखें। आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा, विशेषकर के लिए इसका एग्ज़ाम NTPC ग्रुप डी और SSC GD के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।